तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज्ड शीट। तो एक शीट है हमारे पास, ये थिन चार्ज शीट है। तो चार्ज होगा इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज होगा इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि थिन चार्ज शीट है तो इसका वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया है। तो सरफेस के ऊपर चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट सिग्मा विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया के ऊपर जो चार्ज है वो सिग्मा है। नाउ वी हैव टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट। तो शीट जो है वो ये पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है। जैसे ये शीट, ये मैं हैंड दिखा रहा हूँ, इस टाइप से शीट ये प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपने R, ठीक है। ये R डिस्टेंस है और यहाँ पर पॉइंट P जो है वो प्लेस्ड है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस एक एज्यूम करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो कैसा गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे इस तरह से कि जो शीट जो है, ये शीट ये सिलेंडर को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस टाइप से, जैसे ये मेरा हाथ जो है ये शीट है, तो ये सिलेंडर जो है वो इस तरह से आपने लेना है। तो ये शीट जो है वो सिलेंडर को बाइसेक्ट करेगी दो इक्वल पार्ट्स में, और जो पॉइंट P है वो एक कैप के ऊपर, इस कैप के ऊपर या फ्रंट कैप के ऊपर पॉइंट P लाई करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से शीट आप जो है एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो एज्यूम करोगे, ये एज्यूम किया है हमने सिलेंडर इस टाइप से। इस टाइप से सिलेंडर एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? R डिस्टेंस इधर है तो R डिस्टेंस इधर हो जाएगा, यानी कि 2R जो है इसका लेंथ हो जाएगा। एज्यूम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of length 2R and area of cross section यानी कि ये जो कैप है इसके एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैप के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो एरिया इसको क्रॉस कर रहा है उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम इसका सपोज कर लेते हैं, इट विल बी S, ठीक है। तो इस कैप का जो एरिया है यानी कि वो कितना है? S है। यहाँ पर भी इस कैप का जो एरिया है वो क्या है? S है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो कैप है, इस कैप को हम बोल देते हैं कि ये कैप A है, और ये कैप कौन सी है हमारी? ये कैप B कैप है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो ये सिलेंडर अब आपने एज्यूम कर लिया है। अब ये सिलेंडर जो है वो क्लोज्ड सरफेस है, और इस सिलेंडर के लिए हमने अप्लाई करना है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ये किसके इक्वल होगा? नेट चार्ज इन क्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तब आपको जो फ्लक्स जो फाइंड आउट करना है, ये जो गॉसियन सिलेंडर हमने एज्यूम किया है, तो इसका फ्लक्स जो हम लोग कंसीडर करेंगे, तो उस फ्लक्स को हम लोग इक्वल रख देंगे Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो फ्लक्स देखते हैं कि कौन कौन से सरफेस की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आप समझ सकते हैं कि वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, और जो एरिया है, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया, और कोस 0 1 होता है। तो ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा ये कैप। सिमिलरली बी कैप की बात करते हैं, अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये शीट इसको रिपेल करेगी पॉजिटिव चार्ज को। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगा, जो आउटवर्ड नॉर्मल है एरिया के ऊपर वो भी इस तरफ को होगा। तो यहाँ भी थीटा 0 डिग्री, कोस 0 1,
तो ये कैप भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इन दोनों कैप्स की वजह से फ्लक्स होगा। अब हम बात करते हैं कर्व्ड पार्ट की वजह से। तो अभी जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड है इस टाइप से, और ये अगर कर्व्ड पार्ट का कोई भी एरिया हम कंसीडर कर लें यहाँ पे, तो उस पर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर जो एंगल है एरिया वेक्टर में और फील्ड के बीच में वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो जो कर्व्ड पार्ट है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ कैप्स की वजह से होगा। तो इस नेट फ्लक्स को आप इस टाइप से लिख सकते हो, फ्लक्स ड्यू टू कैप ए प्लस फ्लक्स ड्यू टू कैप बी प्लस फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड पार्ट। ये जो कर्व्ड पार्ट है इसका फ्लक्स हो जाएगा इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी कैप ए का फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पर इसका फील्ड ई है और जो सर्फ इसका जो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया था वो एस, तो ये हो गया आपके पास ई इंटू एस। यहाँ पर भी जो फ्लक्स है वो ई इंटू एस, क्योंकि कोस 0 1 है। अच्छा, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री बना था तो कोस 90 पे क्या होता है, 0, आपको बताया था मैंने। तो ये कर्व्ड पार्ट जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, तो यू विल गेट क्यू आई एन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे, देन व्हाट विल यू गेट, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं कि वो क्या आ जाएगा। तो आपने इसको ऐड करना है, ई एस सी एस, देन यू विल गेट 2ES इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड, ये आएगा सिग्मा एस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये सिग्मा जो वो कैसे आया, तो ये था हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो था वो सिग्मा हमने लिया था, और ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वही इसको क्रॉस करेगा शीट को। तो जैसे शीट में से पास हुआ था ये सिलेंडर, तो ये जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, इस पोर्शन शीट का सिर्फ इतना पोर्शन जो है सिलेंडर के अंदर आ रहा है। तो इस पोर्शन के ऊपर जो चार्ज होगा वो चार्ज आपने लेना है। तो कितना चार्ज इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और एस जो था उस कैप का एरिया था जो पोर्शन क्रॉस कर रहा है शीट को। ठीक है, तो इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, एस से एस कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे कि किसके इक्वल आ गया, वो आ गया सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट कर सकते हो कि आर डिस्टेंस जो एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पर नहीं आ रहा है, ये आर डिस्टेंस, आर इधर भी था और आर ही हमने इस तरफ को लिया था डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस नहीं आ रहा है कहीं पे भी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है शीट की वजह से, इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर या इसके शीट के नजदीक इधर या इधर, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड does not depends upon distance of point P from sheet। तो इसको हम ग्राफ से भी डिनोट कर सकते हैं। इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और एक तरफ डिस्टेंस ले लें शीट से, तो ग्राफ जो किस टाइप से आएगा उस ग्राफ को आप देख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता ये, तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसमें आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है, इस टाइप से आपने बोलना है। ठीक है, फिर इसमें एक स्पेशल केस हम लोग बना सकते हैं। स्पेशल केस, तो स्पेशल केस क्या है, फॉर थिक शीट। अगर हमारे पास थिक शीट है, थिन शीट की बजाय थिक शीट है, तो थिक शीट के केस में जो क्या होगा, तो ये जो शीट हमने लिया था वो थिन शीट लिया था। अब हम बात कर रहे हैं थिक शीट। तो थिक शीट, जैसे ये थिक शीट है तो इसका जो है दोनों तरफ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज इधर भी रिजाइड करेगा और इस तरफ को भी चार्ज रिजाइड करेगा। दैट इज अ थिक शीट इज इक्विवेलेंट टू 2 इनफाइनाइट थिन शीट्स। और बीच में तो मेटेरियल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है, उसमें कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इन केस ऑफ थिक शीट
in case of thick sheet. A thick sheet behaves like two thin sheets. तो ये दो थिन शीट्स की जैसे वो बिहेव करेंगी, तो दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी. हेंस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के वेक्टर सम के इक्वल होगा. यानी कि दोनों शीट्स, दोनों पोर्शन जो है, फ्रंट पोर्शन और सेकंड पोर्शन जो अपना फील्ड वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पे. और आपको बताया गया है कि फील्ड जो है वो थीटा दोनों वेक्टर्स में 0 डिग्री होगा, कोस 0 1. तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 के इक्वल हो जाएगी. तो आपके पास नेट फील्ड थिक शीट के केस में आएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 के केस में सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है दोनों फील्ड, दोनों शीट्स में कितना भी डिस्टेंस क्यों नहीं हो. तो इसको सोल्व करने के बाद यू विल गेट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास आ जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू थिक शीट. तो थिक शीट के केस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और थिन शीट के केस में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये आपने याद रखना है. इसमें थिक शीट वाला जो केस है उसको आप कुछ इस टाइप से भी याद रख सकते हो कि जैसे उसमें दो तरफ चार्जेस रिजाइड करेंगे. जैसे थिक शीट के केस में मैंने बताया कि इधर भी चार्ज आपका रिजाइड करेगा, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में भी, और इनसाइड मेटल के अंदर तो फील्ड 0 होता है. तो इधर भी है, इधर भी चार्ज आ रहा है, तो दोनों तरफ चार्ज आ रहा है. तो जब हम चार्ज एनक्लोज्ड लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू पुट की थी, चार्ज एनक्लोज्ड की, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे कि दोनों तरफ चार्ज जो है वो दोनों की तरफ, यानी कि इस तरफ को भी चार्ज आ रहा है और इस तरफ को भी चार्ज आ रहा है. तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो 2 से 2 क्या हो जाता है? कैंसिल. तो यहाँ से भी आप उसको सोल्व कर सकते थे. ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट में यहाँ अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, स्पेशल केस ऐसे भी बना सकते हैं कि इन केस ऑफ थिक शीट के केस में क्या करेंगे, यहाँ से एक्सप्रेशन चेंज करेंगे हम लोग. 2E इंटू एस जो आया था हमारे पास, तो 2 सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पुट होगा. ये 2 क्यों आया? क्योंकि वहां पर दो फ्री सरफेस आपके बन जाएंगे, एक इस तरफ को और एक इस तरफ को, दोनों तरफ चार्ज रिजाइड करेगा. यहाँ एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ थिक शीट, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि थिक शीट बिहेव्स लाइक 2 थिन शीट्स, और दोनों थिन शीट्स अपना फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, दोनों का वेक्टर सम होगा थीटा 0 कोस 0 1, और दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो थिक शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 थिन पैरेलल प्लेस्ड चार्ज्ड शीट्स. तो 2 थिन पैरेलल प्लेस्ड चार्ज शीट्स है, थिन शीट्स है हमारे पास, दोनों पैरेलली प्लेस्ड है, तो इनकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. 3 रीजन मैंने लिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. फर्स्ट रीजन दोनों के इधर लेफ्ट साइड में, एक के राइट साइड में और एक इन बिटवीन. चार्ज कहाँ पर है? चार्ज इनके सरफेसेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे दिखा सकते हो. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इसका ले लेते हैं. ठीक है जी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 आपने ले लिया है. तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया इनका. अब 3 रीजन आपको दे दिए, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट रीजन की और थर्ड रीजन की. तो थर्ड रीजन में जैसे देखते हैं, यहाँ पर मैंने अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि बी शीट का जो फील्ड है वो इस तरफ को होगा. तो इस फील्ड को हम लोग लिख देते हैं, जैसे एक की फील्ड को E1 लिख देते हैं और दूसरे की फील्ड को E2. तो ये बी ने प्रोड्यूस किया, चलिए इसको EB लिख देते हैं. और ये ए जो है ये भी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर ही रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इसका फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि ए और बी दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना होगा? कोस 0 और कोस 0 डिग्री पर 1. तो इनका वेक्टर सम होगा, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास EA प्लस EB. सिमिलरली फर्स्ट रीजन में यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो ये बी ए जो है इसको रिपेल करेगा इस तरफ को, तो इसका फील्ड इस तरफ को आ गया.
बी भी इसको इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ई बी भी सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। और दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल है, 0 थीटा 0 cos 0 डिग्री पर क्या होता है 1। तो यहाँ भी जो नेट फील्ड है वो E1 प्लस E2 के इक्वल आ जाएगी। तो फॉर रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड रीजन की मैं बात कर रहा हूं पहले, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो फर्स्ट और थर्ड रीजन के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आने वाला था वो क्या आने वाला था, EA प्लस EB। दोनों का वेक्टर सम करना है, लेकिन दोनों के लिए थीटा 0 डिग्री cos 0 डिग्री पर 1 होता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास आ गया EA प्लस EB। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे E और EB की, तो एक आपके पास आ जाएगा सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा आपके पास आ जाएगा सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। यू विल गेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड बीच वाले रीजन की, जो इन बिटवीन इसके अंदर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो ये रिपेल करेगा, ये प्लेट ए प्लेट, तो इसका फील्ड इस तरफ को, ये भी रिपेल करेगा लेकिन ये इस तरफ को रिपेल करेगा। तो आप ये इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो ई बी आपका इस तरफ को आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ई ए और ई बी में कितना एंगल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री है और कोस 180 डिग्री पे क्या होता है -1। तो जब वेक्टर सम करोगे आप तो आपके पास ई ए माइनस ई बी हो जाएगा। ठीक है, फॉर रीजन सेकेंड, ठीक है, दैट इज इन बिटवीन प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, इसकी बात हो रही है। तो उस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास आने वाला है ई ए माइनस ई बी, या फिर ई बी माइनस ई ए, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। तो जो फील्ड बड़ा होगा इसमें, क्यों, क्योंकि थीटा कितना था 180 डिग्री और कोस 180 पे कितना होता है -1। तो वेक्टर सम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया वो आ गया आपके पास, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इन बिटवीन। ठीक है, तो इस टाइप से आप फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। अब एक स्पेशल केस इसके अंदर हम लोग बनाते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं लेकिन जो सरफेस, जो इनके ऊपर जो चार्ज है वो अपोजिट चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। दैट इज इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्हीं तीन रीजन्स के अंदर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो यहां से क्या पता चला कि जो फील्ड प्रोड्यूस करेगी ए प्लेट उसका मैग्नीट्यूड और जो बी प्रोड्यूस करेगा उसका मैग्नीट्यूड वो इक्वल होने वाला है। कितना होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये प्लस सिग्मा है ये माइनस सिग्मा है। तो मैग्नीट्यूड दोनों फील्ड्स का क्या होगा यहाँ पर इक्वल होगा, विच इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैग्नीट्यूड वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग इस टाइप से। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है, इस इक्वेशन को आप याद रखिए। अब हम यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये फील्ड ए प्लेट का इस तरफ को हो गया, और ये नेगेटिव जो है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो बी का फील्ड इस तरफ को हो गया। तो यहाँ पर थीटा 180 डिग्री बना। ठीक है, तो 180 डिग्री अगर थीटा यहाँ पे बनेगा तो दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आपके पास ई ए माइनस ई बी हो जाएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ ये अट्रैक्ट करेगा इसको, तो इसका फील्ड बी का फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ए जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो उसका फील्ड आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप से बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो थीटा यहाँ पे भी 180 डिग्री बना और cos 180 पे -1 होता है, तो यहाँ भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होने वाला है 0। यहाँ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है 0। अब बीच में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों फील्ड अब इसमें आप देख सकते हो कि वो सेम डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो दोनों फील्ड्स में कितना एंगल है 0 डिग्री और cos 0 के ऊपर क्या होता है 1। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल बन जाएगा आपके पास ई ए प्लस ई बी के। ठीक है, तो फॉर रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रीजन की अगर मैं बात करूँ, ये लेफ्ट ये इसमें फर्स्ट में और ये सॉरी सेकंड रीजन में, फर्स्ट एंड सेकंड इसमें लिया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड और ये राइट साइड दोनों के। तो इन दैट केस क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होने वाला है,
ठीक है, क्योंकि दोनों फील्ड्स में कितना एंगल है 180 डिग्री, और कोस 180 भी क्या होता है -1, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था सेम, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आपके पास होने वाला था EA माइनस EB, 180 डिग्री का एंगल है। एंड फॉर रीजन सिमिलरली फॉर रीजन थर्ड दैट इज इन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, तो प्लेट्स के अगर हम बीच में अगर आ जाएं तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा EA प्लस EB। ठीक है, वेक्टर सम किया जा रहा है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है और कोस 0 डिग्री को क्या लिया जा रहा है 1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ जाएगी EA सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, EB ये भी आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे हमने डायरेक्शन इसका देख लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपने क्या कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, थिन पैरेलल प्लेट्स, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज है इक्वल अमाउंट्स में, तो दोनों के लेफ्ट साइड में फील्ड 0 होता है और राइट साइड में भी फील्ड 0 होता है, सिर्फ बीच में होता है, और वो कितना होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इन बिटवीन होता है प्लेट्स के। ठीक है, और आउटसाइड फील्ड क्या रहता है 0 रहता है। तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।